आज आपको बताऊंगा कि वेबसाइट एनालिसिस कैसे करते हैं। लाइक जब आपके पास एसईओ के लिए जैसे कोई भी क्लाइंट है, आपके लिए वेबसाइट आती है कि आपको वेबसाइट में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसे कैसे एनालाइज करोगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसईओ के लिए कि आपके पास वेबसाइट आती है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो, उसमें क्या क्या चेक करते हो आप। वो मैं आप लोगों को मैंने एक डेटा बना हुआ है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। एसईओ ऑडिट रिपोर्ट जैसे एक बिजनेस का ऑडिट होता है, हर चीज़ का ऑडिट होता है, तो मैं भी कहता हूँ एसईओ के लिए जब आपके पास वेबसाइट आती है तो आप उसको ऑडिट करें। दैट मीन्स कि आप वेबसाइट एनालिसिस करें। अब वेबसाइट एनालिसिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले उस वेबसाइट की आप क्या करो, टाइटल चेक करो कि उसकी टाइटल ठीक है कि नहीं है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर कीवर्ड, जो पेज के लिए कीवर्ड आप लोगों को पता है कि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन विल एक्सपायर, जो आपके पास साइट आई है क्या उसका जो डोमेन है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ठीक है, कितने साल के लिए, उसकी वैलिडिटी क्या है, वो है। साइट वेरिफिकेशन ऑन याहू, बिंग, वेबमास्टर, आपकी साइट में गूगल एनालिटिक्स होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि आप साइट एनालिसिस कैसे करोगे, और जब आपके पास साइट आएगी तो एनालिसिस क्या क्या करना होता है, ज़रूरी क्या है। बाकी मैं जो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये होती क्या है और ये आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। अगर ये साइट में नहीं है ये सारी चीज़ें तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। क्रोल एरर, क्या कोई क्रोल एरर तो नहीं है, जैसे रोबोडेस्ट जीएसटी लगी होती है वो फाइलें होती हैं। डायरेक्ट इशूज, कस्टम 404 एरर पेज, रोबोडेस्ट जीएसटी, साइट मैप .xml, सर्च फ्रेंडली यूआरएल, ये फ्रेंडली है कि नहीं है, जैसे लोग डॉट डाल के बना देते हैं, साइड डैश लगा के बना देते हैं, वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होती है। H1 टैग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सर्च इंजन होती हैं वो आपकी देखती हैं। कनोनिकल एरर्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म फुटर हो गया आपका, आरएसएस फीड, आरएसएस आइकन। सोशल मीडिया आपको अवेयरनेस के लिए आपकी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग हो, लाइक फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इन सारों पे आप जो भी ब्लॉग डाल रहे हैं उस पर शेयरिंग बटन है कि नहीं है, फेसबुक फैन पेज नहीं है, ट्विटर है, यूट्यूब अकाउंट चैनल है कि नहीं है, आपके बैकलिंक्स कितने हैं, कंटेंट फ्रेशनेस क्या है, ब्लॉग है कि नहीं है मेन पेज पे। तो ये जब सारी चीज़ें हम चेक करते हैं ऑन पेज एसईओ में, जिसका पहला जो चरण होता है, पहले जो हम भाग करते हैं उसको कहते हैं वेबसाइट एनालिसिस। ठीक है सर, अगर आप डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो एक मेरा ब्लॉग है ranjitSEOexpert.blogspot.in, वहाँ जाके आप बाकायदा मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ वेबसाइट एनालिसिस, हाउ टू एनालिसिस वेबसाइट मैनुअली फॉर एसईओ। आपने देखा होगा मैंने ये बनाया हुआ है, कंटेंट प्रमोशन कैसे करते हैं, पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च गूगल एडवर्ड से कर लो या फिर बहुत सारे वैसे टूल आते हैं, बट मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को वो गूगल एडवर्ड ही करता हूँ। फिर कीवर्ड फाइनलाइज करो, फिर मोबाइल साइट, आजकल मोबाइल फ्रेंडली भी साइट होनी चाहिए। ये सारी चेक करने के बाद आते हैं वेबसाइट एनालिसिस है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबसाइट एनालिसिस इज वेरी यूजफुल एंड ग्रेट फॉर एनी बिजनेस वेबसाइट ओनर्स इफ यू हैव वेबसाइट एंड यू आर रनिंग ए बिजनेस, ऑल्सो इफ यू आर रनिंग ए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन लाइक SEO, FMO, pay per click. It could tell you exactly how well your website perform. That means कि अगर आप SEO, SMO कुछ भी अगर इससे पहले करवा भी रहे हैं तो वेबसाइट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट में, सारे यस हैं, दैट मीन्स ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है वेबसाइट का एनालिसिस ठीक है। और अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर टाइटल नहीं है आपकी साइट में, डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आपको बना के डालने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मेरे ब्लॉग पे आके पढ़ सकते हैं क्या क्या है, आप ऐसे वेबसाइट एनालिसिस कर लेंगे। और नेक्स्ट जो मेरा ट्यूटोरियल होगा वीडियो का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कैसे करेंगे एक वेबसाइट में से। अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि ये आप कैसे एनालाइज करोगे, बट जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको
वो दे देता हूँ कि ये जैसे एक वेबसाइट है, तो आप टाइटल यहाँ से भी चेक कर सकते हो। आप ये कंट्रोल यू करोगे आप तो सोर्स में आओगे, कंट्रोल एफ करना और फिर फाइंड करना टाइटल। दिख रहा है आपको टाइटल यहाँ पे आपको टाइटल दिख जा रहा है, ये होता है टाइटल, साइट का टाइटल। फिर कंट्रोल एफ करना और सर्च करना डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर, ये होता है डिस्क्रिप्शन, ये साइट का डिस्क्रिप्शन है। वैसे ही आपको एनालिटिक्स चेक करना है तो कंट्रोल एफ करना और लिखना एनालिटिक्स, ये आपको मिल जाएगा कोड एनालिटिक्स का। ठीक है सर, यहाँ पे आ रहा है एनालिटिक्स। अगर वैसे भी नहीं आता तो आप सर्च करो UA, पूरा कोड आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये एनालिटिक्स का कोड है, ये आपकी साइट में होना चाहिए। अगर आपको गूगल वेब मास्टर चेक करना है तो आप सर्च करिए site/वेरिफिकेशन। ये देखिए, ये गूगल का है, ये गूगल। ठीक है सर, तो ये है, ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। आपको यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे साइट को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आप वेबसाइट एनालिसिस कर सकते हो।